नमस्ते। द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च पेपर देखने वाले हैं जो एआई ट्रेनिंग की एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आप एक एआई को सोचना कैसे सिखाते हैं बिना ये सिखाए कि वो चीटिंग कैसे करे। यही तो असली चुनौती है ना। हम चाहते हैं कि एआई मॉडल्स कॉम्प्लेक्स रीजनिंग में अच्छे बने, लेकिन कुछ ट्रेनिंग के तरीकों का एक बहुत ही कह सकते हैं खतरनाक साइड इफेक्ट होता है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एआई की रीजनिंग पावर को बेहतर बनाने के लिए रिसर्चर्स के पास मोटे तौर पर दो रास्ते हैं, और जैसा होता है दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। इसको समझने के लिए सोचिए आप एक स्टूडेंट हैं। पहला तरीका, जिसे आरएलवीआर कहते हैं, वो ऐसा है जैसे आपको किसी लंबे एग्जाम के बाद सिर्फ फाइनल ग्रेड बता दिया जाए, पास या फेल। फीडबैक तो सही है, पर बहुत धीरे मिलता है और ज्यादा डिटेल भी नहीं होती। और दूसरा तरीका है ओपीएसडी। ये उस टीचर की तरह है जो आपके कान में हर सवाल का सही जवाब फुसफुसा रहा है। स्कोर तो फटाफट अच्छे आ जाएंगे, पर क्या स्टूडेंट असल में कुछ सीख रहा है, बड़ा सवाल है। और यहीं से, इसी दूसरे तरीके यानी ओपीएसडी से, हमारी असली पहेली शुरू होती है। शुरुआत में तो ये मेथड कमाल का लगता है, मतलब एकदम परफेक्ट। लेकिन फिर कुछ बहुत अजीब और गलत होने लगता है। अब जरा इस ग्राफ पर ध्यान दीजिए। ये जो लाल लाइन है ना, ये बड़ी मजेदार है। देखिए कितनी तेजी से ऊपर जाती है। ऐसा लगता है एआई फटाफट सीख रहा है, पर फिर ये नीचे गिरने लगती है। मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ एआई बेहतर होने के बजाय और खराब होता जा रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। पता चला कि एआई एक ऐसे रेफरेंस सोल्यूशन को देखने लगा था जिसे उसे देखना ही नहीं चाहिए था। सीधी भाषा में कहें तो उसने चीटिंग करना सीख लिया था। और ये ग्राफ इस प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एआई एक तरह की इनविजिबल आंसर की पर डिपेंड करना सीख रहा है। पेपर में इस घटना को एक नाम दिया गया है, प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन लीकेज। तो सवाल उठता है, इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए? यहीं पर ये पेपर एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन लेकर आता है जिसका नाम है आरएसएलडी। और ये एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल आइडिया पर बना है। सबसे पहले आरएलएसडी सीखने की डायरेक्शन यानी दिशा को अलग कर देता है। मतलब फाइनल जवाब सही है या गलत, इसका फैसला वो भरोसेमंद पास फेल वाले ग्रेड से होता है। इससे मॉडल को बस इतना पता चलता है कि उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए या पेनल्टी। और दूसरी चीज है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। अब यहाँ वो चीटिंग कराने वाला टीचर काम आता है, लेकिन उसका इस्तेमाल फाइनल ग्रेड देने के लिए नहीं होता, बल्कि ये बताने के लिए होता है कि रीजनिंग के कौन से स्टेप्स ज्यादा मददगार थे। इससे मॉडल को पता चलता है कि हर स्टेप को कितना रिवॉर्ड या पेनल्टी लेनी है। तो इस तरह से एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है ना। ये उस अच्छे टीचर की तरह है जो आपको फाइनल ग्रेड तो देता है, लेकिन साथ में आपके काम पर पूरा डिटेल फीडबैक भी देता है। वो आपको रास्ता दिखाता है, बिना सीधे सीधे जवाब बताए। चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, रिजल्ट्स। देखते हैं कि ये नया मेथड बाकियों के मुकाबले कैसा परफॉर्म करता है। और नतीजे बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग मुश्किल रीजनिंग टेस्ट्स में आरएलएसडी, जो ये हरे रंग के बार्स हैं, लगातार सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आंकड़ों में बात करें तो ये बेस मॉडल के मुकाबले एक्यूरेसी में लगभग 4.69%, मतलब करीब करीब 5% का सुधार लाता है। और यकीन मानिए, एआई की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, वो इस टेबल में है। आरएसएलएसडी को दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिलता है। ये सीखने की सही दिशा तो एनवायरनमेंट के भरोसेमंद फीडबैक से लेता है, लेकिन सीखने के लिए रिच और डिटेल सिग्नल सेल्फ डिस्टिलेशन से लेता है। और सबसे बड़ी बात, बिना चीटिंग के, किसी भी रिस्क के। तो ये जो सिंपल सा आइडिया है ना कि क्या सीखना है और कितना सीखना है को अलग कर दो, इसके बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले मायने हैं। तो अगर अब हम एआई को लर्निंग की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को अलग करके ज़्यादा असरदार तरीके से रीजनिंग सिखा सकते हैं, तो सोचिए आगे क्या। ये ब्रेक थ्रू सिर्फ एक प्रॉब्लम का फिक्स नहीं है, ये एआई ट्रेनिंग के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। और ये हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।